हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 30 मई और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, इंडियन इक्विटी इंडाइसेस 1.5% गिरे फ्राइडे को। आपको बता दूं, अ, जो सीज फायर है उसका टेंटेटिव एक्सटेंशन हो रहा है 60 डेज का, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस थोड़े से ईज हुए, लेकिन इसका इक्विटी सेंटीमेंट पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडिया में गोल्ड की डिमांड 70% तक कम हो गई है आफ्टर गवर्नमेंट डबल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। आपको बता दूं, डिमांड फेल हो गई है टू अबाउट 7.5 टन ऑन मई 27, जो कि एक साल पहले तक 25 टन हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने 13 मई से गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ा के 15% कर दी है। नेक्स्ट अपडेट इज, आरबीआई ने कहा है कि वॉर की वजह से इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट पे इम्पैक्ट आएगा। आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.9% रिपोर्ट की है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27, जो कि कम है फ्रॉम 7.6% एस्टिमेटेड फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट अपडेट इज, भारत इवेलुएट कर रहा है कि कैसे क्रूशल कंपोनेंट जो कि यूज होते हैं बैटरीज बनाने में, जो कि आगे चल के यूज होती हैं इलेक्ट्रिक कार्स में, उसे लोकलाइज कैसे करें। इसके लिए मिक्स ऑफ टैक्स सपोर्ट एंड फिजिकल इंसेंटिव का मिक्स देने पर चर्चा चल रही है। नेक्स्ट अपडेट इज, एक्सपेक्टेड है कि इस मॉनसून भारत में बिलो एवरेज रेन होगी। सेक्रेटरी एट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने कहा कि जून से सितंबर मॉनसून रेनफॉल बिलो नॉर्मल रेंज रहेगा एंड लाइकली टू बी 90% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज रहेगा। नेक्स्ट अपडेट इज, सेबी ने सुजलॉन एनर्जी, उसके डायरेक्टर, एमडी एंड 3 अदर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स पर पेनल्टी इंपोज की है 29 करोड़ की फॉर मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स बाय मिसस्टेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 14 से 20 तक। आपको बता दूं कि ट्रांजैक्शन जो कि सेबी की स्क्रूटनी में आई है वो है सुजलॉन्स सेल ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस बिजनेस टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज फॉर 2000 करोड़। सेबी ने कहा है कि ये बिजनेस केवल 77 करोड़ का वर्थ था एंड इस डील की वजह से कंपनी ने 1922 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। रेगुलेटर ने यह भी कहा कि फाइनेंशियल ईयर 15 से 17 तक 700 करोड़ एक्चुअली रिसीव्ड हुए थे एंड रिमेनिंग 1300 करोड़ सर्कुलर बैंक एंट्रीज के थ्रू दिखाए गए। नेक्स्ट अपडेट इज, टेस्ला ने एग्रेसिव प्राइस कटिंग स्टार्ट कर दी है। आपको बता दूं, टेस्ला अपनी कार मॉडल वाई पर 9 लाख रुपए कम करने जा रहा है एंड हाई इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फुली बिल्ट कार के बावजूद टेस्ला अपने राइवल्स को अंडरकट करने के लिए देख रहा है। नेक्स्ट अपडेट इज, मिडल ईस्ट क्राइसिस खत्म होने वाली है या दुनिया एक और वॉर के करीब पहुंच रही है। ट्रंप के पास अभी 3 ऑप्शंस बचे हैं, दैट इज पीस, पॉज और वॉर। आपको बता दूं, यूएस और ईरान के बीच नेगोशिएशंस चल रही है, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ट्रंप ने क्लियर सिग्नल दिया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, ऑर्मोज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए एंड इन केस डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिलिट्री ऑप्शन हमेशा टेबल पर है। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ग्लोबल मार्केट्स और ऑयल ट्रेडर्स वेट एंड वॉच मोड में हैं। आपको बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% ऑयल शिपमेंट गुजरता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस स्पाइक होते हैं एंड इन्फ्लेशन बढ़ती है। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड 2 मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।